डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 इस समय कर रहे हैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एपी क्या होती है और उसके किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला, एक सूत्र पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। राइट, ये एन पद ज्ञात करने का सूत्र अभी तक हमने पढ़ा है। 2 एक्सरसाइजेस इससे पहले के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे एपी के पहले एन पदों का योग कैसे ज्ञात करें। पहले एन पदों के योग का अर्थ यहां पर क्या है कि जैसे आपको कोई एपी दे दी जाए, सपोज 3, 7, 11, 15, इस प्रकार से आपको कोई एपी दे दी और मैंने कहा कि इसकी पहली 10 या 15 या 20 टर्म्स का आप जोड़ ज्ञात कीजिए, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला स्टैब्लिश करेंगे। पहले एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे हम, और फिर उस सूत्र के आधार पर हम किसी एपी के एन पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो सूत्र बनाने के लिए मैं यहां पर एक सिंबल यूज करूंगा, एस एन। एस मैं यूज कर रहा हूं सम के लिए। सम का अर्थ होता है जोड़, एस यू एम सम, सम का अर्थ जोड़, एन का अर्थ है एपी के पहले एन पदों का जोड़। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एस एन होता क्या है, एन पदों का योग क्या होगा। तो एन पदों का सीधा सा मतलब है कि पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से सभी पदों को हम जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले पहला पद लेते हैं, वो होता है ए। आपने पढ़ा है एपी का पहला पद ए, प्लस उसके बाद अगला पद ए प्लस डी हो गया, दूसरा पद उसमें सारवंतर डी हमने जोड़ा तो ए प्लस डी हो गया। इसके बाद हम तीसरा पद लिखेंगे, वो हो जाएगा ए प्लस 2d। इस प्रकार से ये एपी आगे बढ़ती रहेगी और लास्ट में जाके क्या होगा कि जो बिल्कुल आखिरी पद होगा, एनवा पद, वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए इससे जस्ट पहले वाला पद भी लिख लेता हूं, ए प्लस एन माइनस 2d। डी का जो कोफिशिएंट है, डी के साथ जो चीज आ रही है वो एक कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जब आगे बढ़ते हैं तो ये डी का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 1, 2, 3 बढ़ रहा है, और उल्टा चलेंगे तो एक एक कम होता जाएगा। यहाँ n-1 है तो इससे एक कम n-2d हो जाएगा। ये मैंने एपी के पहले n पदों का जोड़ एक एक पद प्लस कर करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी सीरीज को एक बार उल्टा करके लिखेंगे कि जो पहले नंबर पे है वो लास्ट पे चला जाएगा और लास्ट वाला पहले नंबर पे, दूसरे वाला सेकंड लास्ट पे और सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो लास्ट जो टर्म है ए प्लस एन माइनस 1d, इसको मैंने बिल्कुल पहले नंबर पर ले लिया, ए प्लस एन माइनस 1d। उसके बाद अगली जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पर ले आता हूं, ए प्लस एन माइनस 2d। और इसी प्रकार जो ये तीसरे नंबर की टर्म है, ये थर्ड लास्ट नंबर पे ए प्लस 2d आ गया, सेकंड लास्ट ए प्लस डी हो जाएगा और लास्ट ए हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़िए, देखिए Sn और Sn, 2 Sn हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद आप इन पदों को आपस में जोड़िए। कैसे जोड़ना है, इसको वर्टिकल एडिशन बोलते हैं। वर्टिकल एडिशन का मतलब पहले को पहले के साथ जोड़ना है, पहले को पहले के साथ जोड़ना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और लास्ट को लास्ट के साथ, इस प्रकार से आपने जोड़ देना है। तो देखिए इसका पहला और इसका पहला पद आपस में जोड़ेंगे, क्या होगा, देखिए ए और ए 2a हो जाएगा प्लस n-1d ये वाला हो जाएगा, राइट। फिर इसी प्रकार से इसको और इसको आप जोड़ेंगे, a और a 2a हो जाएगा प्लस d का कोफिशिएंट यहां देखिए 1 है और अगले में d के साथ n-2 है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, 1 प्लस n-2 जोड़ेंगे n और 1 में से 2 गया -1, n-1d ये आ जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ा तो 2a प्लस n-1d आया। इसी प्रकार सेकंड और सेकंड को जोड़ा तो भी 2a प्लस n-1d आया। ठीक इसी प्रकार से लास्ट तक जब आप जाएंगे तो देखिए बिल्कुल लास्ट में ये लास्ट टर्म इसकी है और ये लास्ट टर्म इसकी है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे
तो बिल्कुल लास्ट जो टर्म है वो भी a और a 2a प्लस ये n-1d हो गया। और ये बीच की कुछ टर्म्स होंगी वो भी सभी की सभी, क्योंकि पहली दूसरी और लास्ट टर्म जब सेम आ रही है तो बीच की टर्म्स भी सभी एक जैसी आएंगी, इक्वल आएगी। अब आप इसमें एक खास बात देखिए, ये 2Sn आ गया, ये देखिए 1 2, इसी प्रकार से तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म सभी सेम होंगी। और लास्ट कौन से नंबर की टर्म है ये nवां पद है, nवीं टर्म, क्योंकि ऊपर इस एपी के अंदर n टर्म थी, n पद थे, और नीचे वाली में भी हमने इसको जब उल्टा करके लिखा तो n पद हुए। जब पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और लास्ट वाला पद लास्ट वाले पद से जुड़ेगा तो टोटल पद इसमें भी n आएंगे, टोटल n टर्म्स आएंगी। तो इन n टर्म्स को जब आप जोड़ेंगे, देखिए सभी एक जैसी हैं, आप सोच के देखिए x प्लस x प्लस x करते जाइए आप। अगर आप x प्लस x 10 बार लिखेंगे तो 10x आएगा, 20 बार लिखेंगे 20x आएगा। तो इस चीज को आपने n बार लिखा तो ये चीज n गुना हो जाएगी। n गुना होने का मतलब n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। अब यहां हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, या यूं कहिए कि लगभग बन ही चुका है। हमें Sn निकालना है, तो ये जो 2 इसके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, फालतू आ रहा है, इसको आप उस साइड ले जाइए। Sn इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, n इंटू 2a प्लस n-1d ऑलरेडी है ही हमारे पास। तो ये फॉर्मूला बन गया Sn ज्ञात करने का, सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र बन गया। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 5.3 के लगभग सभी क्वेश्चंस करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चंस में इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इससे भी छोटा एक फॉर्मूला जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब वो छोटा फॉर्मूला क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए ये 1/2n, या आप इसको n/2 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इनटू जो 2a प्लस n-1d है इसको मैं a प्लस n-1d लिख लूं, नो प्रॉब्लम। ये जो 2a है इसको मैंने a प्लस a लिख लिया। अब इससे क्या होगा, ये हो गया n/2 इंटू इसको मैंने a लिखा प्लस ये क्या है, यहां ध्यान दीजिए आप, ये सेम चीज यहां पर आ रही है a प्लस n-1d, और ये है क्या, an है। आप इसको an लिखना चाहें an लिखते हैं, मींस पहला पद प्लस nवां पद और बाहर n/2, ये भी आप लिख सकते हैं। या और भी छोटा आप करना चाहें इसको तो आप इसको n/2 इंटू a प्लस l भी लिख सकते हैं। l से मेरा यहां पर मतलब क्या है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बात की है, l का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद इसका क्या हुआ, a प्लस n-1d, क्योंकि n पद है तो अंतिम पद इसका nवां पद हो जाएगा an, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला इसके लिए बन गया। तो कुल मिला के हमारे पास यहां पर दो फॉर्मूले हैं Sn ज्ञात करने के लिए, एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टोटल दो फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.3 के लगभग सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 है आपकी बुक में, जिसमें आपको एक एपी दी हुई है 8 3 -2, इस प्रकार से एक एपी दे दी गई है और वहां आपसे कहा गया है कि आप इसके पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का मतलब आपने S22 ये ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए हमने पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है कि किसी एपी का पहला पद और कॉमन डिफरेंस या डी सार्वंतर हमें मालूम हो तो हम उस एपी पर जो चाहें वो काम कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले आप क्या करें, ए ज्ञात कर लीजिए। ए कितना है, वेरी सिंपली ए पहला पद है तो 8 हो गया। उसके बाद डी दूसरे पद में से आप पहला पद घटाकर देखिए, 3 में से 8 गए -5, राइट। आप तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हैं, सेम आएगा क्योंकि एपी है तो अंतर हमेशा सेम रहेगा। ए आ गया, डी आ गया। अब हमें S22 निकालना है, 22 पदों का योग। तो पहले आप Sn के लिए सूत्र यहां पर लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है।
और आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो आप S 22 लिखिए, n की जगह 22 आ गया। सेम यही चीज इधर कर देंगे, n की जगह 22 आ जाएगा, नीचे 2 और इधर 2a, 2 गुना a है 8 प्लस n-1 करेंगे तो n देखिए आप 22 लेके चल रहे हैं, 22 माइनस 1 करेंगे तो 22 में से 1 गए 21 गुना d माइनस 5। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 22 बटा 2 गुना 2 8 16 ये हो गया, माइनस 21 गुना 5 105 हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। कुल मिला के 22 को 2 से भाग किया 11 आ जाएगा, गुना 16 में से 105 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 89। इनको आपस में गुना कर लीजिए, माइनस 979। ये इस एपी के पहले 22 पदों का योग आ गया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 12, जिसमें आपको किसी एपी के पहले 14 पदों का योग दे रखा है 1050 और पहला पद दिया हुआ है 10, आपने उसमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहां देखिए S14 हम लेंगे 1050 ए यानी कि पहला पद यहां पर दिया हुआ है आपको 10 और आपने ज्ञात करना है 20वां पद यानी कि A20। ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको जो चीजें दे रखी हैं उनके आधार पर आप ए और डी ज्ञात कर लीजिए। किसी भी एपी में ए और डी का हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो हम ए और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए तो आपको दे ही रखा है, आपको केवल डी निकालना है। तो आप मान लीजिए, माना साल अंतर या कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो मान लेते हैं कि डी है। तो अब S14 1050 है, तो आप Sn के लिए फॉर्मूला लिखिए पहले तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। फिर इसमें जो जो चीजें आपको पता है, जो नॉन है, उनको आप वैल्यू भर दीजिए। n14 लेके चलेंगे क्योंकि S14 दे रखा है, इधर n को 14 लिया बटा 2, इधर 2a करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 10 है, प्लस n 14 है तो 14 में से 1 गए 13 और यहाँ पर ये d आ गया जो हमें पता नहीं है। अब S14 की वैल्यू रख दीजिए, 1050 है, उधर 14 बटा 2 7 हो गया, इंटू 10 गुना 20 प्लस 13d। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 7 इधर आया, 1050 बटा 7, उधर 20 प्लस 13d, ये हो गया, भाग करेंगे तो 150 आएगा, उधर से इस 20 को इधर ले आए माइनस 20 हो जाएगा और इधर 13d रह गया। यहां से 13d इक्वल टू 150 में से 20 गए 130, d की वैल्यू यहां से 130 बटा 13 यानी 10 आ गई। अब आपके पास a भी है और आपके पास d भी है, दोनों चीजें आपके पास होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस एपी के ऊपर जो भी काम आप करना चाहें, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है आप कर सकते हैं। आपको A20 चाहिए तो A20 आपने पीछे पढ़ा है, an के लिए फॉर्मूला आपको आता है, आप A20 निकालिए a प्लस 19d अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। a आपके पास 10 है प्लस 19 गुना d 10 है, तो 10 प्लस 19 गुना 10 190 और ये टोटल 200 हो गया। तो ये आपका 20वां पद आ गया।